राजर्षि परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न किया, बोले गुरुवर, जिसकी मृत्यु निकट आ गई है उसे मुक्ति का कौन सा साधन करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज जो है वो ब्रह्म ज्ञानी है। जिसने ब्रह्म का चिंतन किया है उसके मुख से सर्वप्रथम वही वाक्य निकलेगा, भैया तुम जिस वस्तु को खाओगे और जब खाने के बाद डकार आएगी तो जो खाया है उसी की डकार आएगी। आज सुखदेव जी महाराज ने तो ब्रह्म का चिंतन किया है, इसलिए सुखदेव जी महाराज ने जब बोलना प्रारंभ किया सर्वप्रथम बोले तो बकार शब्द से प्रारंभ किया। श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय स्कंद में प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक से बोलना श्री सुखदेव जी प्रारंभ करते हैं। बरिया नेसते प्रश्न क्रतो लोकनपोहितः बरिया नेसते प्रश्न क्रतो लोकनपोहतः आत्मवित्त सम्मतां पुंस श्रोतव्यादिषु परः। बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है बलियाने सते प्रश्न कतो लोग नपो है। तो परीक्षित जी महाराज ने ये नहीं किया कि मुझे श्राप लगा है, मेरी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु निकट आ जाए उसे मुक्ति का कौन सा साधन खोजना चाहिए, क्या करना चाहिए गुरुवर? तो आज गुरु जी उत्तर देने लगे। परीक्षित, अब यहां से सुखदेव जी और परीक्षित जी महाराज का प्रसंग प्रारंभ होता है। बोले हमें जो जीवन में 100 वर्ष की अवस्था मिली है ना, कलयुग में आयु कितनी है? 100 वर्ष की। और 100 वर्ष में से आधी तो सोने में निकल गई, बाल्यावस्था में समय गुजर गया, पढ़ाई लिखाई करने में समय आगे को निकल गया, उसके बाद जब विवाह हो गया तो अब तो परिवार का पालन पोषण करने में समय व्यतीत होता हुआ जा रहा है। लेकिन कभी हमने ये विचार नहीं किया कि हमें प्रभु ने भेजा है, जब जीव गर्भ से आता है भगवान से वादा करता है, प्रभु तुम मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, इस माया के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। क्योंकि गर्भ में जो जीव को दुख मिलता है, गर्भवास समम दुःखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जो दुख जीव को मिलता है वो न पहले मिला और न बाद में मिलेगा, ऐसा कष्ट गर्भ में प्राप्त करता है जीव। तो परमात्मा से विनती करता है, प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो। वादा करके परमात्मा से जब आता है तो यहाँ आते ही जो है भगवान की माया उसे पकड़ लेती है और वो रोना प्रारंभ कर देता है। यहाँ आकर के अनेक प्रकार के रिश्ते बन जाते हैं। परीक्षित,
और रिश्ते बांधु बांधव जब अपने बन जाते हैं तो उनके चक्कर में फंस करके उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन वो भजन करने के लिए तत्पर नहीं रहता। उसके पास भजन करने के लिए समय ही नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जब खटवांग महाराज को पता चला कि मेरी आयु केवल 2 घड़ी शेष है, तो उन्होंने 2 घड़ी में ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, अपनी मुक्ति प्राप्त कर ली। परीक्षित, और तुम्हारे पास में तो 7 दिन है, न जाने 7 दिन में तो तुम्हारी कितनी बार मुक्ति हो जाएगी। सज्जनों, मुक्ति जो है कोई वो फल नहीं है जो मरने के बाद में ही प्राप्त हो। जिसे आत्मचिंतन हो जाए, आत्मबोध हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, ब्रह्म का जिसे चिंतन और ज्ञान हो जाए, परमात्मा को जो प्राप्त कर ले, समझ लो मुक्ति हो गई। परमात्मा को याद करते हुए चलो। हमारी मुक्ति के 2 प्रकार हैं। यदि हमारा मन जो है परमात्मा की ओर जाए तो समझ लो हमारी सदगति हो जाएगी, और हमारा मन यदि संसार की ओर जाए तो समझ लो हमारी दुर्गति होनी सुनिश्चित है। इसलिए परिचित, सर्वप्रथम जो है जब परमात्मा को प्राप्त करना है तो एक कार्य करो। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः। बोले पहले हमें जितासनो आसन लगाने का अभ्यास करना चाहिए। जब हम आसन लगाने का अभ्यास करें, आसन को जीत लें, उसके बाद अपनी श्वासों को रोक करके प्राणायाम के द्वारा श्वास रोकने का अभ्यास करो। और जब प्राणायाम करके श्वास रोकोगे, प्राणायाम करने से आयु बढ़ती है। उसके बाद में संग को जीत लो। जित संगो जितेंद्रिय, क्योंकि जैसा संग करोगे उसी प्रकार के गुण और अवगुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। क्योंकि संसर्ग गजा दोष गुणा भवन्ति, तुम जैसे लोगों का संग करोगे उसी प्रकार के दोष और गुण तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। बोलो राधे राधे।